जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की शुक्रवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो नारा शहर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन पर हमलावर ने फायरिंग कर दी। गंभीर रूप से घायल शिंजो आबे को एयरलिफ्ट करके अस्पताल लाया गया, जहां काफी कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। बड़ी बात यह है कि शिंजो आबे पर गोली चलाने वाले संदिग्ध हमलावर को पुलिस ने घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध हमलावर की पहचान 11 साल के तेत्सुआ यामागामी के रूप में हुई है। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद कर लिया गया। शिंजो आबे की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार देशी कट्टे की तरह है, जिसे घर पर ही बनाया गया था। जापान में हथियारों को लेकर कानून बेहद कड़े हैं। वहां हर कोई हथियार अपने पास नहीं रख सकता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में हैंडमेड कट्टे को जिपगन कहा जाता है। जिपगन को इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म्स भी कहते हैं। इसका एक नाम पाइप गन भी है। इसे अवैध रूप से तैयार किया जाता है। इसी अवैध हथियार से शिंजो आबे पर फायरिंग की गई। शिंजो आबे के हत्यारे ने जिस बंदूक से फायरिंग की थी, उस पर काला टिप लगा दिया था ताकि वो पकड़ में ना आए। घटना के बाद मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने 41 साल के हत्यारे को पकड़ लिया। उसका नाम तेत्सुआ यामागामी बताया गया। वो जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का भी पूर्व सदस्य रहा है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर चुका है। पुलिस के मुताबिक हत्यारे ने शिंजो आबे पर 2 गोलियां चलाई, एक उनके सीने पर लगी और दूसरी गर्दन पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यामागामी नारा शहर का रहने वाला है। वो शिंजो आबे से नाराज था, इसी कारण उसने शिंजो आबे पर हमला किया था। हमले के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश नहीं की, उसने बंदूक नीचे कर दिया। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शिंजो आबे के निधन के बाद दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गहरा दुख जताया। भारत में शिंजो आबे के निधन पर शनिवार को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। शिंजो आबे के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके कहा कि मुझे शिंजो आबे के निधन से गहरा दुख हुआ है। शिंजो आबे एक वैश्विक नेता थे। उन्होंने अपना जीवन जापान और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए समर्पित कर दिया था। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत जापान के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में शिंजो आबे ने अहम भूमिका निभाई थी। आज सारा भारत उनके निधन पर दुखी है। दुख की इस घड़ी में समूचा भारत जापान के साथ है। शिंजो आबे के सम्मान में 9 जुलाई को भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। बताते चले कि जापान में उच्च सदन के लिए चुनाव होने हैं। इसमें शिंजो आबे भी मैदान में उतरे थे। वो लगातार चुनावी प्रचार भी कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह शिंजो आबे नारा शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आबे लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन पर फायरिंग कर दी गई। कुछ घंटे बाद शिंजो आबे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।